स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। अन्य सभी डिक्टेशनों की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप आज ही ज्वाइन करें। और इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस है, वो आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। विराम। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। विराम। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। विराम। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। विराम। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। विराम। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते। विराम। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। विराम। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। विराम। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। विराम। पैरा। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। विराम। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। विराम। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। विराम। इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। विराम। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। विराम। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। विराम। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और
समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। विराम। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। विराम पैरा। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। विराम। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। विराम। और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। विराम। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। विराम। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। विराम। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। विराम। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। विराम। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन का बार बार अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास से ही इंसान परफेक्ट बनता है और आपको स्टेनो के क्षेत्र में बिल्कुल परफेक्ट बनना है और जल्दी से जल्दी आपको स्टेनोग्राफर बनना है। तो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, जहां आपको रोजाना जो भी डिक्टेशन दी जाती है उन सब की पीडीएफ मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।